आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। जाट, बनिया, पंजाबी या पूर्वांचली, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? यहाँ जानिए सवालों के जवाब। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 27 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में कई नामों की चर्चा हो रही है। जानिए इनमें सबसे प्रबल दावेदार कौन सा नाम है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएस संतोष सभी विधायकों की मन की बात सुन रहे हैं। इन सब से यही चर्चा हो रही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच भी मंथन हुआ है। क्या है मोदी का सीएम चुनने का क्राइटेरिया? किसके नाम पर सबसे ज्यादा विधायकों ने मोहर लगाई? कब तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? बीजेपी से दिल्ली का मुख्यमंत्री जाट होगा, बनिया होगा, पंजाबी होगा, पूर्वांचली होगा या पहाड़ी होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह फिर से सरप्राइज करेगी? जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ। 27 साल बाद बम्पर जीत के साथ सत्ता में लौटेगी बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन आखिरी दौर में है। मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल ने सरकार बनने का दावा पेश करने के लिए उप राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर वक्त मांगा है। सीएम के नाम पर नई दिल्ली सीट का कनेक्शन। दिल्ली में 27 साल से परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली सीट जीतेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के साथ ये परंपरा शुरू हुई और केजरीवाल तक चली। नई दिल्ली सीट प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर जीती है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को हटाया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था। मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है ये नेता। दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में प्रवेश वर्मा के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, शिखा राय, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट, मनोज तिवारी, आशीष सूद और स्मृति ईरानी का भी नाम रेस में चल रहा है। अब सवाल उठता है कि मोदी का मुख्यमंत्री बनाने का क्राइटेरिया क्या होगा? कहीं महिला तो नहीं होगी दिल्ली की अगली सीएम? ऐसे में चर्चा हो रही है कि सीएम के नाम को लेकर अनुभव के आधार पर बनाया जाएगा या जाति और इलाके के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी शासित राज्य में कई महिला मुख्यमंत्री तो नहीं, क्या दिल्ली की कमान महिला को तो नहीं सौंपी जाएगी? जाट फैक्टर का रखा जा सकता है ध्यान। सबसे पहली बात प्रवेश वर्मा और जाट फैक्टर की है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में जाट फैक्टर बहुत असरदार है। दिल्ली की 13 जाट बाहुल्य सीटों में बीजेपी ने 11 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। हरियाणा और राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जाट मुख्यमंत्री नहीं दिया है। प्रवेश वर्मा इन कसौटियों पर उतर सकते हैं खरे? तो क्या दिल्ली में बीजेपी जाट मुख्यमंत्री देकर तीनों राज्यों को जाट वोटर्स को संतुष्ट कर सकती है? प्रवेश वर्मा और किन किन कसौटियों पर खरा उतरते हैं? उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार लोकसभा के सांसद और दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। पूर्व सीएम के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 5,78,000 के अंतर से चुनाव जीता था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनका संघ से ही पुराना नाता है। वो अभी 48 साल के हैं। युवाओं से उनका जुड़ाव भी बहुत अच्छा है। जीत की हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता। मुख्यमंत्री की रेस में रोहिणी से जीत के हैट्रिक लगाने वाले विजेंद्र गुप्ता भी हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 की केजरीवाल लहर में जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता जीते थे। 2020 में जब बीजेपी सिर्फ 8 सीट जीत पाई थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीते थे।
2025 में भी उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। दमदार तरीके से केजरीवाल सरकार को गिराते रहे हैं। 2013 में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हार गए थे। केजरीवाल का भगवत मान से प्रचार करना भी कोई फायदा नहीं दे पाया। ऐसे में पंजाबी समुदाय के कई चेहरे सीएम के रेस में हैं। उन्होंने जनकपुरी चुनाव जीतने वाले आशीष सोद भी है। वो पार्टी के प्रमुख पंजाबी चेहरा है। इस समय गोवा और जम्मू कश्मीर के से प्रभारी के अलावा राजौरी गार्डन के चुनाव जीतने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी चर्चा में शामिल है। पर्सनालिटी वाले नेता पर बीजेपी दाव खेलती है तो विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं। पूर्वांचली वोटर्स को साधने वाले मनोज तिवारी दिल्ली में 30% पूर्वांचल वोटर हैं, जो 23 विधानसभा सीटों में असर रखते हैं। बीजेपी ने 23 में 17 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी और मोदी के एजेंडे में यमुना को साफ करने का मुद्दा सबसे अहम है। जहां लाखों पूर्वांचली छठ मनाते हैं, इस साल बिहार में चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचल के किसी नेता को बीजेपी आगे कर सकती है। महिलाओं से सीएम की रेस में स्मृति ईरानी सबसे आगे। अनुभव में स्मृति ईरानी, शिखा राय और रेखा गुप्ता पर 20 बैठती हैं। स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट में रह चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। 2014 में हराने के बाद भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 2010-2013 तक बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। रेखा गुप्ता के नाम पर भी चर्चा। शालीमार बाग सीट पर बीजेपी की रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की कद्दावार नेता वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता की भी चर्चा है, लेकिन वे पहली बार विधायक बनी है। ग्रेटर कैलाश की हाई प्रोफाइल सीट पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय भी चर्चा में है। वो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के करीबी सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज को चितकर सनसनी फैला दी है। पार्टी ने उन्हें मेयर चुनाव में भी उतारा था। राजस्थान में बीजेपी ने पहली बार चुनाव जीतने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या शिखा राय भी भजन लाल शर्मा की तरह सरप्राइज कर सकती हैं? दिल्ली की 35 सीटों पर जहां 15% से ज्यादा पहाड़ी मतदाता हैं, उन्होंने 25 सीट बीजेपी जीती है। आम आदमी पार्टी को 10 सीट मिली है। पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहन सिंह विश ने मुस्लिम बहुल्य मुस्तफाबाद सीट 17,000 से अधिक वोटों से जीती है। रिजल्ट के बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। वो 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने नई सरकार बनाने के बाद मुस्तफाबाद का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। 13 फरवरी के बाद होगा सीएम पद का शपथ। बता दें, दिल्ली में बीजेपी विधायक दलों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विधायकों के मन की बात टटोली जाएगी। उनका इनपुट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। पार्टी उसी के बाद ही मुख्यमंत्री के पद पर मुहर लगाएगी। विधायक भी यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हो जो वादे पर खरा उतरे, मोदी के विजन और मिशन को पूरा कर सके। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण 13 फरवरी के बाद होने की संभावना है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है।
और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला हो। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं।